जो डर गया वो मर गया। 31 अक्टूबर, खबरदार। 31 अक्टूबर की रात को अमेरिका, यूरोप और दुनिया के बहुत से मुल्कों में रहने वाले कमजोर दिल लोग कहीं इधर उधर हो जाएं, खुद को साइड पर कर लें, कहीं छुप जाएं या कम से कम घर में ही रहें। और हाँ, घरों की तमाम लाइट्स बंद करना हरगिज न भूलें। कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपके घर पहुंच जाए और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगे, मगर कोई कौन कोई? इसका जवाब है जिन, भूत, देव, चुड़ैलें, रूहें, बदरूहें और पिछलपेरियां। 31 अक्टूबर की रात सड़कों, गलियों, मोहल्लों, सब पर बस इन सब का राज होगा। हर तरफ खौफ ही खौफ होगा, और तो और ये घर भी आ जाएंगी। और अगर इन्हें पैसे या कोई मीठी चीज जैसे चॉकलेट, टॉफीज और कैंडीज ना दी तो फिर खैर नहीं आपकी। 31 अक्टूबर की रात मनाए जाने वाले खौफ के इस फेस्टिवल को कहते हैं हैलोवीन। इस रात लोग पैसे खर्च करके खौफ से लुत्फ लेते हैं। इस त्यौहार को बहुत से मनाने वाले कहते हैं कि 31 अक्टूबर को रूहें जमीन पर उतरती हैं, इसलिए इन रूहों को खुश करने के लिए लोग डरावना रूप धार लेते हैं। हर साल अक्टूबर की आखिरी रात घरों, दुकानों, बाजारों, मार्केट्स और शहरों को खौफनाक चीजों से सजा दिया जाता है। मगर अब तो अक्टूबर के पूरे महीने ही डरावनी चीजें बेची जाती हैं। अब हैलोवीन पर अरबों डॉलर्स का कारोबार होता है, यानी खौफ का कारोबार। पहले हैलोवीन फेस्टिवल एक रस्म दूसरे के घरों में जाना और उनसे खाना या पैसे मांगना थी, जो अब ट्रिक और ट्रीट में बदल चुकी। 31 अक्टूबर को अंधेरा छाते ही डरावने कॉस्ट्यूम्स पहने लोग टोलियों यानी ग्रुप्स में घर घर जाकर दस्तक देते और ट्रिक और ट्रीट की आवाजें लगाते हैं, यानी चॉकलेट्स, टॉफीज और कैंडीज दोगे तो जान छूटेगी, वरना खूब डराए जाओगे। आज ये रस्म इतनी पॉपुलर है कि अमेरिका में 25% कैंडीज सिर्फ हैलोवीन के मौके पर ही फरोख्त होती हैं। आज का हैलोवीन मुख्तलिफ और इस कदर बड़ा फेस्टिवल बन चुका है कि अक्टूबर शुरू होते ही होटल्स और म्यूजियम्स हैलोवीन की थीम पर सजाए जाते हैं। यहाँ लोग निहायत महंगी टिकट खरीद कर अपने खौफ का मुकाबला करने के लिए आते हैं। डरावनी कहानियों की किताबें शाया होती हैं, ये किताबें धड़ाधड़ बिकती हैं। 31 अक्टूबर की रात बड़े शहरों में हैलोवीन परेड निकाली जाती है। बच्चों और बड़ों की अलग अलग और एक साथ हैलोवीन पार्टियां होती हैं। इन पार्टीज में सबसे ज्यादा खौफनाक गेटअप करने वाले को इनाम दिया जाता है। इस रात खास तौर पर हॉरर फिल्में देखी जाती हैं, स्पेशल फिल्में और टीवी शोज बनाए जाते हैं, लेकिन अब ज्यादातर लोगों को खुद मालूम नहीं कि वो हैलोवीन क्यों मना रहे हैं। यूं आज के दौर में ये त्यौहार बस सिर्फ एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट बनकर रह गया है। मगर इस त्यौहार का इंतहाई गहरा ताल्लुक एक और चीज से भी है, और वो है पेठा कद्दू यानी पम्पकिन। दरअसल हैलोवीन फेस्टिवल को मनाने वाले कहते हैं कि कद्दू के जरिए भी बदरूहों को भगाया जाता है। कद्दू को अंदर से खाली करके इस पर डरावने खौफनाक फेस कट्स बनाए जाते हैं और फिर इसके अंदर मोमबत्ती चलाई जाती है। और जब ये सब हो जाता है तो फिर इन कद्दुओं को लोग अपने घरों के दरवाजों और खिड़कियों के बाहर रख देते हैं। इस बारे मौरखीन कहते हैं कि आयरिश किसानों ने शलजम और कद्दू को पहली बार इस त्यौहार के लिए भूत जैसी शक्ल में तब्दील करके इसे जैक ओ लैंटर्न का नाम दिया था। मगर हैलोवीन को कद्दू से सिर्फ जैक ओ लैंटर्न की तैयारी का काम नहीं लिया जाता, बल्कि इससे लजीज पकवान भी तैयार किए जाते हैं, जैसे पम्पकिन पाई, मिठाई, हलवे और बिस्किट्स वगैरह। मगर माजी में हैलोवीन की बहुत सी रसूमात ऐसी भी थीं जो माजी के बजाय मुस्तकबिल और मुर्दों की बजाय जिंदों पर फोकस करती थीं। 18वीं सदी में आयरलैंड में 31 अक्टूबर की रात को मैश्ड आलूओं में अंगूठी छुपाकर इसे ढूंढा जाता था। जो इसे ढूंढ लेता वो मोहब्बत पा लेता। इस तरह स्कॉटलैंड में किस्मत का हाल बताने वालों के मशवरे पर लड़की अपने हर चाहने वाले के नाम ड्राई फ्रूट आग में फेंकती। जिसके नाम का नट जल जाता वही उसका मुस्तकबिल का शौहर होता, और जो फट जाता उसे सही शख्स नहीं माना जाता। कहीं कहीं इसका उलट भी होता, यानी जिसके नाम का नट फट जाता वो दुरुस्त लाइफ पार्टनर होता। एक और दास्तान ये भी है कि लड़कियां हैलोवीन की रात को अखरोट से बना मीठा खाकर सो जाती।
उन्हें यकीन होता था कि इसी रात ख्वाब में उन्हें अपने होने वाले शौहर की शक्ल नजर आएगी। अगर हैलोवीन फेस्टिवल की तारीख की बात की जाए तो इस बारे लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं। ज़्यादातर यही समझते हैं कि हैलोवीन फेस्टिवल अमरीकी त्यौहार है। ये बहुत बाद में यूरोप पहुंचा, मगर ऐसा नहीं है। तारीखदान कहते हैं कि हैलोवीन का त्यौहार अमरीकी रियासत मिनेसोटा में पहली बार बाकायदा तौर पर 1921 में मनाया गया था। बाद में ये एक बड़े त्यौहार के तौर पर दुनिया भर में मनाया जाने लगा। यूं अमेरिका में हैलोवीन फेस्टिवल को इस साल पूरे 100 साल हो जाएंगे। तारीख का इल्म रखने वाले कहते हैं कि हैलोवीन फेस्टिवल शुरू में होली इवनिंग यानी पाक शाम कहलाता था। फिर नाम तब्दील होते होते ये हैलोवीन बन गया और आज सब इसे हैलोवीन ही कहते हैं। मगर ये त्यौहार आखिर शुरू कहाँ से हुआ? ये वो सवाल है जिसका तारीख दानों के पास भी कोई हतमी जवाब नहीं। ज़्यादातर तारीखदान कहते हैं कि इसकी इब्तदा कदीम बरतानिया और आयरलैंड के इलाके से हुई थी, और वो भी तकरीबन 1200 साल कबल मसीह में। उनका मानना है कि उस वक्त वहाँ मौजूद सफ़ेद फार्म कबीले कैल्टिक्स कहलाते थे। इन कबाइल का नया साल 1 नवंबर को शुरू होता था, और अपना नया साल शुरू होते ही वो एक त्यौहार मनाते थे जिसे कहते हैं सोइन। उस वक्त मौसम कुछ ऐसा होता था कि उनकी फसलों की कटाई अक्टूबर के आखिर में ख़त्म हो जाती थी। नवंबर से रातें मजीद काली स्याह और ठंडी हो जाती थी। सर्दी आ जाती थी और उनके यहाँ सर्दी का मौसम मौत का मौसम भी कहलाता था। उसकी एक वजह यह थी कि ज़्यादातर लोग सर्दियों में ही फौत होते थे। इन कबाइल का अकीदा था कि उनके नए साल की पहली रात यानी 31 अक्टूबर की रात को एक ख़ास काम होता है, और वो ये कि इस रात जिंदा इंसानों और मरने वालों की रूहों के दरमियान सरहद नरम पड़ जाती है, और इस सरहद के नरम हो जाने का फ़ायदा रूहें उठाती हैं और वो अपने घरों को वापस आ जाती हैं। ये रूहें उनकी जान और माल को नुकसान पहुंचाने की नीयत से ज़मीन पर उतरती हैं। मगर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। उनका सिर्फ यही अकीदा नहीं था, एक और अकीदा भी था। वो ये कि रूहों की इस वापसी के सफ़र के दौरान जिन, भूत और चुड़ैलें भी रूहों की शक्ल में ज़मीन पर आ जाती हैं। इसलिए इन बदरूहों को भगाने के लिए ये लोग पहाड़ों की चोटियों और अपने घरों में आग रोशन करते थे, जानवरों की खालें पहनते और अपने सरों पर जानवरों के सींग सजाते थे। यूं ही वक्त गुजरता रहा और केल्टिक कबाइल ये त्यौहार मनाते रहे, और फिर 7वीं सदी आ गई। 7वीं सदी में केल्टिक कबाइल रोमन एम्पायर का हिस्सा बन चुके थे। उस वक्त के पॉप ने 1 नवंबर को मसीही शहीदों की याद में ऑल सेंट्स डे मनाने का ऐलान किया। 1 नवंबर से पहले आने वाली शाम को हैलोवीन ईव या होली ईव कहा गया, जो बाद में हैलोवीन बन गई। और फिर बहुत बाद जब बरतानिया में इस्लाहात का दौर शुरू हुआ तो क्रिश्चियनिटी ने अपने आप को इस त्यौहार से अलग कर लिया। यूं ये एक गैर मजहबी त्यौहार बनकर रह गया। 19वीं सदी में आयरलैंड के बहुत से लोग बड़ी तादाद में अमेरिका चले आए। जाहिर है इनके जाने से यह त्यौहार भी अमेरिका चला गया, और आज ये अमेरिका का एक बहुत बड़ा त्यौहार बन चुका है।